हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कर। तो बेसिकली आज वाली क्लास में अपन IUPAC नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। राइट सर, ध्यान रखिएगा, अभी तक अपन ने फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो जब अपन साइक्लिक सिस्टम का भी बात करेंगे तो उसमें भी अपन मल्टीपल बॉन्ड्स का बात करेंगे, या फिर अपन एक सैचुरेटेड साइक्लिक सिस्टम का बात करेंगे विच कंटेन नो मल्टीपल बॉन्ड। राइट सर, फंक्शनल ग्रुप को अभी अपन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। देखिएगा ध्यान से, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। बच्चा, साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर अपन करना सीख रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से किस तरीका से करते हैं। इन साइक्लिक कंपाउंड either the cyclic ring or the side chain will be considered as the principal chain। ध्यान रखिएगा, यदि अपन साइक्लिक कंपाउंड्स का बात करें तो या तो आपको साइक्लिक रिंग को प्रिंसिपल चेन मानना है, या फिर आपको साइड चेन को प्रिंसिपल चेन मानना है। अभी आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर किसे प्रिंसिपल चेन मानेंगे? राइट सर, पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, सुनिएगा। मल्टीपल बॉन्ड्स will get the highest priority as compared to substituent। बच्चा, मल्टीपल बॉन्ड्स को अपन को क्या देना है? हाईएस्ट प्रायोरिटी देके चलना है। मान लीजिए ऐसा हो, साइक्लिक रिंग में मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो आप साइक्लिक रिंग को एज अ प्रिंसिपल चेन की तरह डील करेंगे। मान लो साइक्लिक रिंग में मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, तो आप साइड चेन को एज अ प्रिंसिपल चेन की तरह ट्रीट करेंगे। राइट सर, सुनिएगा किस तरीका से, ध्यान दीजिएगा। मान लो आपके सामने ये एग्जाम्पल आ गया, आपको बोला गया आप किसे प्रिंसिपल चेन मानेंगे, साइक्लिक रिंग को या साइड चेन को? तो बच्चा ध्यान रखिएगा, जहां भी आपको मल्टीपल बॉन्ड दिख गया उसे ही आप प्रिंसिपल चेन मानेंगे। मान लो आपके सामने मैंने ये सवाल दिया, बच्चा आप किसे प्रिंसिपल चेन मानेंगे? बच्चा, जहां भी आपको मल्टीपल बॉन्ड दिख गया उसे आप प्रिंसिपल चेन मानेंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, अच्छा तो हमें ये सवाल बता, अब तू प्रिंसिपल चेन किसे मानेगा? अच्छा, यहां पे भी मल्टीपल बॉन्ड है, यहां पे भी मल्टीपल बॉन्ड है, तो जब दोनों जगह आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे, देन यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कहां कार्बन एटम ज्यादा है? यहां पे कार्बन एटम ज्यादा है, मतलब आप इसे प्रिंसिपल चेन मानिए। मान लो यार आपके सामने ये सिनेरियो आ जाए, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, देन आप नॉर्मली क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करेंगे। मान लो आपके सामने ये सिनेरियो आ जाए, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, आप क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करेंगे। राइट सर, मान लो आपके सामने ये सिनेरियो आ गया, सर एक बात बता, यहां भी 3 कार्बन है, यहां भी 3 कार्बन है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, प्रिंसिपल चेन किसे मानेगा? ध्यान रखियो, यदि कार्बन एटम साइक्लिक चेन में एज वेल एज साइड चेन में सेम आ जाए, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है,
कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट सब सेम है। ध्यान रखियो, साइक्लिक चेन को हम लोग प्रिंसिपल चेन मान के चलते हैं। मान ले यार सवाल ये आ जाए, तुझसे बोला किसे प्रिंसिपल चेन मानेगा, डबल बॉन्ड दिखाई दे गया, प्रिंसिपल चेन मानेगा। मान ले सवाल ये आ जाए, किसे प्रिंसिपल चेन मानेगा, डबल बॉन्ड दिखाई दे गया, प्रिंसिपल चेन मानेगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग प्रिंसिपल चेन को तो बहुत अच्छे से पहचान पाए, राइट सर। कुछ और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा प्लीज। मान लो यार सिनेरियो कुछ ऐसा आ जाए, सर ये बता किसे प्रिंसिपल चेन मानेगा। यहां पे एक मल्टीपल बॉन्ड है, यहां पे दो मल्टीपल बॉन्ड है। ग्रेटर द नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हायर विल बी द प्रायोरिटी। किसे प्रिंसिपल चेन मानेगा बेटा, इसे तू प्रिंसिपल चेन माने। मान ले तेरे सामने ये सिनेरियो आ गया, सर किसे प्रिंसिपल चेन माने। इफ एवरीथिंग कम्स आउट टू बी सेम, यहां भी एक मल्टीपल बॉन्ड, एक मल्टीपल बॉन्ड, राइट सर। 4 कार्बन 4 कार्बन, राइट सर, सब कुछ सेम है, इसे प्रिंसिपल चेन मान के भाग आएगा। मान ले तेरे सामने ये सिनेरियो आ गया, सुन ध्यान से। मान ले तेरे सामने ये सिनेरियो हो गया, अब तुझसे बोला गया किसे प्रिंसिपल चेन मानेगा। यहां 4 कार्बन है, यहां ध्यान से देख, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इस चेन को तू एज अ प्रिंसिपल चेन मानेगा। मान ले तेरे पास ये सिचुएशन आ गया, किसे प्रिंसिपल चेन मानेगा, साइक्लिक रिंग को प्रिंसिपल चेन मान के आएगा। जब कार्बन एटम भी सेम आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड भी सेम आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आ जाए, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, देन साइक्लिक रिंग को प्रायोरिटी देगा और साइक्लिक रिंग को क्या मानेगा, प्रिंसिपल चेन मान के आएगा। दिस इज फाइन। अब नोमेनक्लेचर अपन लिखना स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा, एक एक एग्जांपल से अपन स्टार्ट करें। इसको अपन रब करने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लो यार तुम्हारे सामने ये सवाल आ गया, बोला इसका अपन को नोमेनक्लेचर लिखना, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से चलेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले डिसाइड कर प्रिंसिपल चेन किसे मानेगा। साइक्लिक चेन को, साइक्लिक रिंग को प्रिंसिपल चेन मानेगा, बिकॉज साइक्लिक रिंग में 4 कार्बन दिखाई दे रहा है, साइड चेन में तुझे एक ही कार्बन एटम दिखाई दे रहा है, इसको तूने प्रिंसिपल चेन मान लिया। सर एक बात बता, ये तूने प्रिंसिपल चेन माना, तो प्रिंसिपल चेन से जो भी चीज जुड़ी होती है उसको तू बोलता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलता है, सब्स्टिट्यूएंट, राइट सर। और सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा नंबर क्या देना है, छोटा देना है। नंबर दे दिया 1, सबसे छोटा नंबर मिलेगा। उसके बाद क्लॉकवाइज चल, एंटी क्लॉकवाइज चल, सब कुछ सेम है। 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ये आपने नंबरिंग कर लिया। नंबरिंग करने के बाद क्या करना, व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट क्या जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है। व्हाट आई विल राइट, इट इज 2 मिथाइल। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखेगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक सिस्टम को डिनोट करता है, सिस्टम साइक्लिक है, दैट्स व्हाई 1 डिग्री प्रीफिक्स तो क्या यूज करेगा, साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट 4 कार्बन, ब्यूट। 1 डिग्री सफेद, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है सब, ब्यूटेन। इस तरीका से नाम बन जाएगा। सॉरी इट्स नॉट 2 मिथाइल, इट इज 1 मिथाइल ब्यूटेन, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, राइट सर। एक और एग्जांपल देखिए, मान लो आपके सामने ये सिनेरियो आ गया, ये CH3 लगा है, ये Cl लगा है, प्रिंसिपल चेन डिसाइड है, ये तेरा प्रिंसिपल चेन है। सब्स्टिट्यूएंट को नंबर छोटा मिलना चाहिए। 2 पॉसिबिलिटी है, या तो नंबरिंग ऐसे कर 1 2 3 4। यदि मैं बात करूं लोकेंट की, यहां लोकेंट मिल रहा है 1,2। दूसरा पॉसिबिलिटी है तू नंबरिंग ऐसा भी कर सकता था, ध्यान से सुन, 1 2 3 4। लोकेंट की बात करूं, लोकेंट अगेन क्या मिल रहा है, 1,2। आधे बच्चों के दिमाग में आ रहा है, अच्छा नंबरिंग ऐसे भी कर सकता हूं मैं। बच्चा लोकेंट की बात कर ले, ये तो सबसे बेकार नंबरिंग है, 1,4, राइट सर। इस नंबरिंग को तो नेग्लेक्ट कर दे,
लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना है, लोकेंट सबसे छोटा प्रोवाइड करना है। आगे सो सर ये भी लोकेंट 1 2 है, ये भी लोकेंट 1 2 है, दोनों लोकेंट सेम आ रहे हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेगा, अल्फाबेटिकली क्लोरीन का C, क्लोरो का C, मिथाइल का M, पहले कौन आता है C। व्हाट आई विल राइट, C को नंबर छोटा देना, C को नंबर यहां छोटा मिल रहा है, यहां छोटा मिल रहा है, यहां छोटा मिल रहा है, ये नंबरिंग गलत है। इस नंबरिंग पे आ जा, क्या लिखेगा, इट इज 1 क्लोरो दैट इज 2 मिथाइल, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, लास्ट में आप लिख देंगे ब्यूटेन। आई थिंक आपको मेरा बात समझ आ रहा होगा, राइट सर। आगे देख कैसे चल, सुन ध्यान से। मान ले तेरे सामने ये सिचुएशन आ, सुन ध्यान से, बहुत सिंपल है। मान ले कुछ ऐसा सिचुएशन तेरे सामने अराइज, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर ये सिचुएशन आ गया, तुझे प्रिंसिपल चेन तो दिखाई दे रहा है, साइक्लिक रिंग है बिकॉज उसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट। अब सुन ध्यान से, डबल बॉन्ड भी लगा है, सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है। छोटा नंबर किसे मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा छोटा नंबर देगा। अब सुन ध्यान से, दो पॉसिबिलिटी है, या तो इसको नंबर 1 दे, एक और बात ध्यान रखियो, डबल बॉन्ड को एक साथ काउंट करना, या मैं बोलूं डबल बॉन्ड को हमेशा एडजेसेंट नंबर मिलेगा। यदि तूने इसको 1 दे दिया, मजबूरी है इसे 2 देना पड़ेगा। ये आपका नंबर 3 हो गया, ये आपका नंबर 4 हो गया। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी नंबर 2, ये मिथाइल लगा है, ये आपका क्लोरीन लगा है, राइट सर। देखेगा नंबरिंग दिया 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4, राइट। लोकेंट की बात कर लेते, लोकेंट की यदि बात करें, यहां लोकेंट क्या मिल रहा है, 1 1 2 4। एक 1 डबल बॉन्ड के लिए है, एक 1 जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के लिए है, दूसरा ये जो 2 नंबर है वो इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए है, 4 नंबर है वो क्लोरीन के लिए है। यहां लोकेंट की बात कर, लोकेंट क्या बोलेगा, 1 1 2 3। बहुत बढ़िया, पहला लोकेंट सेम है, दूसरा सेम है, तीसरा सेम है, चौथा लोकेंट नंबर 4 नंबर 3। कौन सा लोकेंट छोटा है, ये वाला छोटा है, मतलब ये नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग सही है। नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेगा, अल्फाबेटिकल हो। सबसे पहले 3 क्लोरो, उसके बाद 1 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, साइक्लो के बाद वर्ड रूट ब्यूट, ब्यूट के बाद 1-E, बिकॉज डबल बॉन्ड के लिए तो जो 1 डिग्री सफिक्स का यूज करता है दैट इज E। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रहा होगा, राइट। आगे मान ले तेरे सामने सिचुएशन ऐसा आ गया, मुझे बोला इसका नाम लिखना है। नाम लिखने से पहले यू हैव टू डिसाइड द प्रिंसिपल चेन, राइट। नो डाउट इसमें 4 कार्बन है बट यहां मल्टीपल बॉन्ड है। तुझे बोला मल्टीपल बॉन्ड वाली चीज को क्या मानेगा, प्रिंसिपल चेन मानेगा। अब सुन, 2 पॉसिबिलिटी, या तो नंबरिंग यहां से कर 1 2 3, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, नंबरिंग राइट से कर 1 2 3, राइट सर। लोकेंट की बात करते हैं, लोकेंट बेटा क्या मिल रहा है, 1 2। 1 पे ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा, 2 पे क्या लगा, डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। यहां लोकेंट की बात कर, लोकेंट है 1 3। ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड में से छोटा लोकेंट किसे देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं। इसका मतलब यहां जो मल्टीपल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 2, यहां मल्टीपल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 1। कौन सा नंबरिंग करेक्ट है, ये वाला नंबरिंग करेक्ट है, ये वाला नंबरिंग गलत है। नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, सुनिए। सब्स्टिट्यूट
ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, राइट। डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है 1 डैश मान ले, ये 2 डैश मान ले, 3 डैश मान ले, 4 डैश मान ले, राइट। क्या लिखेगा? 3, सीधा लिख। यदि मान ले खाली ये होता, ये 4 मेंबर का रिंग होता, इसको तू क्या बोलता? साइक्लोब्यूटेन बोलता, बराबर। बट साइक्लोब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन निकल चुका है। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलता है, क्या यूज करता है? एल्काइल। तो व्हाट यू विल राइट? 3 साइक्लोब्यूटाइल, राइट सर। उसके बाद इधर आ जा। क्या ये प्रिंसिपल चेन में साइक्लिक सिस्टम है? नहीं है। मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स का बात नहीं करेगा। ध्यान रखियो, ये तूने सब्स्टिट्यूएंट लिखा है। सब्स्टिट्यूएंट के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? यदि प्रिंसिपल चेन में साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक सिस्टम है, तो तू साइक्लो वर्ड यूज करेगा। क्या यहां साइक्लिक रिंग है? नहीं, 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज नहीं करेगा। उसके बाद वर्ड रूट लिखेगा, 3 कार्बन का वर्ड रूट, दैट इज प्रो। प्रोप के बाद क्या लिखेगा? 1 डिग्री सफिक्स, प्रोप 1 इन। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रहा होगा। इस तरीका से बेटा आप इसको क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर आप लोग इसका लिख के आए। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, सुनिए। मान लो यार आपके सामने ये सवाल आ गया, सुनिएगा ध्यान से। ये आपके सामने सवाल, राइट। मुझे बोला गया इसका नोमेनक्लेचर लिखना। अब इसका नोमेनक्लेचर लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करें? यू हैव टू डिसाइड द प्रिंसिपल चेन। यहां पे भी 4 कार्बन है विद 1 मल्टीपल बॉन्ड, यहां पे भी 4 कार्बन है विद 1 मल्टीपल बॉन्ड। यदि कार्बन एटम सेम आ जाए तो तू किसे प्रायोरिटी देगा? साइक्लिक रिंग को प्रायोरिटी देगा। ये तूने इसको दे दिया प्रायोरिटी, राइट सर, प्रायोरिटी दे दिया। अब इसमें तुझे नंबरिंग करना। नंबरिंग कैसे करेगा? मल्टीपल बॉन्ड को नंबर छोटा मिलना चाहिए, ये बात तो कंफर्म है। मल्टीपल बॉन्ड को नंबर कैसे दे सकता है? या तो देगा 1 2, हमेशा एडजेसेंट नंबर मिलेगा, तो ये 1 2 दिया तो बाय डिफॉल्ट ये 3 और 4 होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी तेरे दिमाग में क्या आएगा? सर नंबरिंग में ऐसे भी तो कर सकता हूं, 1 इसको दे दे, 2 इसको दे दे, इसको 3 बोल दे, इसको 4 बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। लोकेंट की बात करते हैं। यहां लोकेंट की बात करूं, लोकेंट मिल रहा है 1,3, दिस इज फाइन। 1 फॉर द डबल बॉन्ड, 3 फॉर द सब्स्टिट्यूएंट। ये किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। यहां लोकेंट की बात कर, लोकेंट क्या मिलेगा? जल्दी बोल। 1,4 एंड एज पर द लोकेंट रूल ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबरिंग गलत है। इधर आ जा, ये नंबरिंग करेक्ट, नंबरिंग सही मिल गई। उसके बाद क्या करेगा? सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट क्या जुड़ा है? ये एक गंदा सा रिंग जुड़ा है, बराबर। रिंग नहीं जुड़ा है, गंदा सा सिस्टम जुड़ा है। डायरेक्टली जो प्रिंसिपल चेन से जुड़ा है 1 डैश मान, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, बराबर। क्या लिखेगा? 3 डैश ब्रैकेट स्टार्ट। क्या इस सब्स्टिट्यूएंट में, दोबारा सुन, जब तू इसका नाम लिखना स्टार्ट करेगा पहले इसके लिए तो 2 डिग्री प्रीफिक्स डिफाइन कर। इसके लिए क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा? नहीं लगा, भूल जा। उसके बाद क्या लिखेगा? 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्या ये सिस्टम साइक्लिक है? नहीं है, भूल जा। उसके बाद क्या लिखेगा? वर्ड रूट। वर्ड रूट में तुझे क्या दिखाई दे रहा है? ब्यूट। ब्यूट के बाद क्या लिखेगा? 3 डैश इन। इन लिखता बट क्या लिखेगा? इनाइल। दोबारा सुन ले बच्चा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे दिया जाता है ये मैं आपको कल वाली क्लास में बता भी चुका हूं। डायरेक्टली जो सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन प्रिंसिपल चेन से जुड़ा होता है उसको आप 1 डैश नाम देते हैं, फॉलोड बाय 2 डैश, 3 डैश एंड 4 डैश, जो भी आपके पास है। और उसको भी आप उसी तरीका से लिखते हैं जब आप नॉर्मल IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं, राइट। तो बेसिकली यदि इस सब्स्टिट्यूएंट की मैं बात करूं, इट्स अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, वी कैन से
यहां पे कोई फर्दर इससे कोई चीज नहीं जुड़ी है, तो आप इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स डिफाइन नहीं करेंगे। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स भी आप इसके लिए डिफाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज 1 डिग्री प्रीफिक्स जब डिफाइन होता जब ये सिस्टम साइक्लिक होता, बराबर। उसके बाद क्या होगा? मैं खाली इसकी बात कर रहा हूं, वर्ड रूट की बात कर। वर्ड रूट 4 कार्बन का क्या लिखेगा? ब्यूट लिखेगा। ब्यूट के बाद 3 डैश इन लिखता बट इन लिखेगा नहीं, बिकॉज इस मोमेंट पे आपने एल्कीन से एक हाइड्रोजन निकाल लिया है। दैट्स वाई व्हाट यू विल यूज इनाइल, राइट। आगे 3 ब्यूट 3 डैश इनाइल डैश सब्स्टिट्यूएंट तूने लिख दिया। अब अपनी प्रिंसिपल चेन पे आ जा। क्या प्रिंसिपल चेन में साइक्लिक रिंग है? बिल्कुल है। यदि प्रिंसिपल चेन में साइक्लिक रिंग है, क्या तू उसके लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स डिफाइन करेगा? बिल्कुल डिफाइन करेगा। एंड व्हाट इज दैट 1 डिग्री प्रीफिक्स? साइक्लो, राइट। साइक्लो 1 डिग्री प्रीफिक्स डिफाइन कर दिया। उसके बाद वर्ड रूट डिफाइन कर। व्हाट इज वर्ड रूट? ब्यूट। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, दैट इज ब्यूट 1 इन। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रहा होगा। कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आपको इसमें कॉम्प्लेक्सिटी सा फील हो रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, चिंता मत करिए। देखिए, सुनिएगा। मान लो यार आपके सामने ये सिनेरियो है। तुझे बोला गया इसका नोमेनक्लेचर लिखना है। अच्छा, दो साइक्लिक रिंग है। एक साइक्लिक रिंग को प्रिंसिपल चेन मानेगा। किस साइक्लिक रिंग को प्रिंसिपल चेन मानेगा? विच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। यदि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड का मैं बात करूं तो किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है? इस रिंग में तुझे मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे। ये बात तो क्लियर है। मल्टीपल बॉन्ड को नंबर छोटा मिलना चाहिए। क्या पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी है। या तो नंबरिंग ऐसा कर 1 2 3 4 5 6, बराबर। या फिर बच्चा दूसरे तरीके से तू नंबरिंग ये भी कर सकता है 1 2 3 4 5 6। सर ये बता कौन सा नंबरिंग सही? लोकेंट चेक कर ले। लोकेंट क्या लिखेगा? यहां लोकेंट क्या है? 4,4, दैट इज sorry what is the locant? 1,3,4, 1 for this double bond, 3 for this double bond, 4 for the substituent, that is this one, right? इधर लोकेंट का बात। अरे इधर लोकेंट तू क्या लिखेगा? जल्दी बता, ध्यान से सुन। 1,1,3, this one is for this double bond, this one is for this substituent, and this 3 is for this double bond, right sir? इसका मतलब लोकेंट रूल के हिसाब से जाएं, ये वाला नेमिंग, ये वाला नंबरिंग गलत है, ये वाला नंबरिंग करेक्ट है, राइट सर? अब सर नाम कैसे लिखें? ध्यान से सुन। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है 1 डैश मान ले, बस खत्म। क्या करना है तुझे? इस चीज को बाहर निकाल ले, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। इसको तूने 1 डैश माना था और ये प्रिंसिपल चेन से कहीं जुड़ा हुआ है, राइट। इसके बाद कैसे जाएगा? राइट से जाएगा तो डबल बॉन्ड पहले आएगा, लेफ्ट से जाएगा तो डबल बॉन्ड पहले नहीं आएगा। तो तू कौन सा पाथवे फॉलो करेगा? राइट वाला 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, राइट सर? अब देख, इसका नाम लिखना। क्या लिखता है इसका नाम? ध्यान से सुन। 2 डैश मिथाइल, इसका नाम लिख रहे हैं, क्या लिखेगा? साइक्लो हेक्स 2 डैश इन लिखता यदि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह नहीं आता। बट यहां पे ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, यू विल यूज द वर्ड इनाइल, राइट। नाम क्या बन जाएगा? 1 डैश ब्रैकेट स्टार्ट। क्या लिखेगा? दिस इज 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। सुन ध्यान से। 2 डैश मिथाइल साइक्लो हेक्स
2 डैश इनाइल ब्रैकेट बंद डैश, ये तो आपने सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। उसके बाद अपनी प्रिंसिपल चेन पे आ गया। प्रिंसिपल चेन में कितना कार्बन है? 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, बट 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद तू 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? क्या प्रिंसिपल चेन में साइक्लिक सिस्टम है या नहीं? क्या तुझे प्रिंसिपल चेन में साइक्लिक सिस्टम दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या यूज करेगा? साइक्लो। साइक्लो के बाद क्या यूज करेगा? वर्ड रूट। वर्ड रूट की मैं बात करूं, प्रिंसिपल चेन में एक ही टाइप का 2 डबल बॉन्ड है, या मैं बोलूं जब एक से ज्यादा सेम टाइप का मल्टीपल बॉन्ड आता है वहां पे वर्ड रूट चेंज हो जाता है। दैट इज हेक्स नहीं यूज करेंगे बेटा, यहां पे आप क्या यूज करोगे? हेक्सा का यूज करोगे। दिस इज साइक्लो हेक्सा। उसके बाद 1,3 राइट सर, डाइईन। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीका से आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। राइट सर। और एक एग्जांपल देखें, सुनिए। सिंपल है, काफी सिंपल है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो होगा यार, बिकॉज हलवा एग्जांपल करवाने का फायदा नहीं है। 4 मेंबर की रिंग से मिथाइल लगा दिया, बता नाम है, नाम बता, नाम बता। अरे उसका क्या नाम बता है? मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। हलवा एग्जाम्पल नहीं करवाएंगे, अच्छा एग्जाम्पल दे। अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देख ध्यान से। मान ले तेरे सामने ये सिनेरियो आ जाए, सुन ध्यान से सुन। मान ले ये सिनेरियो आ गया, ये तेरा NO2 लगा, ये तेरा मिथाइल लगा, बहुत बढ़िया। बस ये आपके सामने एग्जाम्पल। अब आपके सामने बहुत बड़ा टास्क आ गया, सर ये बता, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा। अब इसमें तू ये भी ले, एक और मिथाइल लगा दे, और एक मिथाइल लगाए, ये ले, ये मिथाइल लगा दे, एक और लगा दे, जैसा तेरा मन करे। सर किसे प्रिंसिपल चेन माने, यही डाउट आ रहा है अभी तो। ध्यान से सुन। ऊपर वाली रिंग में देखेगा 2 डबल बॉन्ड है, नीचे वाली रिंग में भी देखेगा 2 डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड तो सेम आ गया। सब्स्टिट्यूएंट चेक कर किस रिंग में ज्यादा आ रहा है। ऊपर वाली रिंग में ज्यादा है, नीचे वाली में ज्यादा दिख रहा है। तो ध्यान से सुन, नीचे वाले रिंग को प्रिंसिपल चेन मान के चला, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। या तो नंबर इसे 1 मिलेगा, यदि ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। लोकेंट की बात कर, कोई दिक्कत नहीं है, लोकेंट देख लीजिए। सारी चीजों को अपन प्रिंसिपल चेन मान के बता देंगे, पूरी नंबरिंग करेंगे, चिंता मत करिए। लोकेंट की बात कर, 1 फॉर दिस डबल बॉन्ड, कोमा 1 फॉर दिस मिथाइल, कोमा 2 फॉर नाइट्रो ग्रुप, कोमा 3 फॉर दिस डबल बॉन्ड, कोमा 3 फॉर दिस मिथाइल, कोमा 4 फॉर दिस मिथाइल, कोमा 5 फॉर दिस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट। राइट। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? सर मान ले मैं नंबरिंग कुछ ऐसा करता, NO2 लगा है, CH3 लगा है, CH3 लगा है, ये आपका CH3 लगा है, 1 2 3 4 5 6। यहां यदि मैं तुमसे पूछूं लोकेंट बता, क्या बोलेगा? 1, 1, 2, 3, 4, 6। ये तेरे लोकेंट। लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग देखे 1 1 2 3 3, ये सब तो सेम है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अरे यहाँ पे क्या दिख रहा है? 5। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 6। इसका मतलब ये नंबरिंग तो गलत है। इतना बात क्लियर? इतना बात क्लियर? इतना बात तो समझ आई रहो? ठीक। ऊपर सर एक बात बता, तूने ऊपर वाली रिंग को प्रिंसिपल चेन क्यों नहीं माना? एक बार मान के दिखा, हम एक बार चेक करना चाहते हैं, क्या पता ऊपर वाली रिंग ही प्रिंसिपल चेन आ जाए। ध्यान से सुन, मान ले ऊपर वाला रिंग प्रिंसिपल चेन मानता, ध्यान रखियो सेकंड वाला पॉसिबिलिटी तो गलत है, ठीक है। ऊपर वाली रिंग को प्रिंसिपल चेन माना, मल्टीपल बॉन्ड को नंबर छोटा मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। अब सुन,
यदि यहां मैं बात करूं मल्टीपल बॉन्ड को नंबर क्या मिल रहा है 1,4 मल्टीपल बॉन्ड को, दोबारा सुन 1 इसको मिल रहा है 4 इसको मिल रहा है। बट यदि इस केस का मैं बात करूं मल्टीपल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 1,3 और आपको बोला गया है मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा हमेशा नंबर छोटा देना है। इसका मतलब ये नंबरिंग बच्चा गलत है। ठीक है, मतलब ये बात तो कंफर्म है, जो राइट की दोनों नंबरिंग है वो गलत है, लेफ्ट का नंबरिंग आपका बिल्कुल सही है। अब सुनिएगा सवाल पे अप्रोच कैसे लगा। बहुत सिंपल है, नंबरिंग तो कर लिया आपने, नंबरिंग करना ही डिफिकल्ट है, नंबरिंग करना ही डिफिकल्ट है। सब्स्टिट्यूएंट लिखेगा, ध्यान से सुन, ये तेरा है मिथाइल, राइट सर, ये तेरा है मिथाइल, राइट सर, ये तेरा है नाइट्रो, राइट सर, ये तेरा है मिथाइल, राइट सर। और ये इतना गंदा सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है सर, इसका नाम कैसे लिखे, राइट में बना ले इसकी फोटो को। ये तेरा प्रिंसिपल चेन है, प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली जुड़ा है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, राइट सर। पहले उसका नाम लिखते हैं, क्या लिखेगा, ध्यान से सुन, साइक्लो, उसके बाद हेक्सा, उसके बाद 2 डैश कोमा 5 डैश, डाई, इन नहीं लिखेगा, डाई इन नहीं लिखेगा, इनाइल लिखेगा, राइट सर, डाई इनाइल लिखेगा। आई थिंक आपको ये सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर लिखना आ रहा होगा। सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर भी आपको उसी तरीका से लिखना है जो आप नॉर्मल IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं। लास्ट में आप एन इन आइन को हटा के आइल इनाइल और आइनाइल लिखते हैं, राइट। आगे देखिए सर, अब बता कैसे। सबसे पहले आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो। ये आपका C है, ये आपका M है, ये आपका N है। अल्फाबेटिकली C पहले आएगा। व्हाट आई विल राइट, सुनिएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस है। 5 डैश, ध्यान से सुन, साइक्लोहेक्सा 2 डैश कोमा 5 डैश डाई इनाइल ब्रैकेट बंद। आगे देख, MN, मिथाइल का M पहले आएगा। सुन ध्यान से, मिथाइल कहां कहां लगा है, 3 कोमा, सॉरी मिथाइल कहां कहां लगा है, 1 कोमा 3 कोमा 4, 3 मिथाइल लगा है। ट्राई मिथाइल, अभी भी सब्स्टिट्यूएंट बाकी है, नाइट्रो, 2 नाइट्रो। ये तूने सारे सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए जिसको तू 2 डिग्री प्रीफिक्स बोलता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद क्या डिसाइड करेगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, क्या साइक्लिक सिस्टम है जो कि प्रिंसिपल चेन है, क्या प्रिंसिपल चेन में साइक्लिक सिस्टम है, यस आपको दिखाई दे रहा है। व्हाट यू विल यूज, साइक्लो। उसके बाद क्या लिखेगा, हेक्सा लिखेगा। उसके बाद क्या लिखेगा, हेक्सा क्यों लिखा, एक से ज्यादा एक से ज्यादा सेम टाइप का मल्टीपल बॉन्ड तुझे दिखाई दे रहा है। हेक्सा के बाद 1 कोमा 3, दिस इज डाइईन, दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। आई थिंक आपको थोड़ा सा एग्जांपल हैवी लग सकता है, चिंता मत कर। यदि रूल अच्छे से आता है क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, रूल को अच्छे से सीखिए। अब बच्चा घबरा जाता है, बिकॉज बच्चा ये एग्जांपल तो करता नहीं है, बच्चा तो हल्के फुल्के कर लेता है, साइक्लोहेक्सीन साइक्लोपेंटीन और खुश हो जाता है, हाँ IUPAC आ गया। नहीं, तरीके से सीखो, अच्छे से सीखो। IIT में कैसा भी सवाल आ सकता है। आप IIT का तैयारी कर रहे हैं, CBSE का तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो IIT लेवल पे भी प्रिपरेशन करिए और IUPAC को इस तरीका से तैयार करिए कि IIT का सवाल गलत ना हो, राइट सर। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा आपने। आगे अपन स्टार्ट करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, चिंता मत करें, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल काफी फेमस है, कुछ बुक्स में तो आंसर शायद गलत भी लिखा हुआ है। बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। आप इस एग्जाम्पल को बनाइएगा जल्दी से।
एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये आपका एग्जाम्पल है बच्चा, एक ये एग्जाम्पल है, इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। दोनों एग्जाम्पल को अपन बनाने की कोशिश करते हैं। सुनिए, पहले केस की मैं बात करूं तो मैंने आपको बोला मल्टीपल बॉन्ड को नंबर आपको छोटा देना है, राइट। ये मल्टीपल बॉन्ड को नंबर छोटा मिला हुआ, और हमेशा मल्टीपल बॉन्ड को नंबर एडजेसेंट देना। 1 के बाद मजबूरी है 2, 3, 4, 5, 6। यदि मैं लोकेंट की बात करूं बेटा, यहां लोकेंट क्या बोलेगा 1,1,6। एक 1 डबल बॉन्ड के लिए, एक 1 मिथाइल के लिए, 6 है मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो ये है। सर आपने नंबरिंग ऐसे क्यों नहीं किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और मैक्सिमम बच्चा यही करके आता है और गलत कर देता है। लोकेंट चेक कर 1,2,3, लोकेंट देख 1, 1, लोकेंट देख 1,2, मतलब 1 के बाद 1 छोटा लोकेंट है, ये नंबरिंग गलत है। बुक में एक रूल लिखा हुआ है सम ऑफ द ऑल द लोकेंट शुड बी स्मॉलेस्ट, गलत है। बुक में रूल लिखा हुआ है सभी लोकेंट्स का सम यदि छोटा आता है तो उसको प्रायोरिटी देते हैं, गलत है। लोकेंट रूल लगाना है, जहां फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया वहीं पे रुक जाना है, सम मत करने लग जाना। और कुछ महान बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, देख ध्यान से। अच्छा ऐसे कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, गलत। क्यों गलत? बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा नंबर एडजेसेंट देंगे। दिस नंबरिंग इज करेक्ट। अब ये नंबरिंग करेक्ट है तो नाम देख क्या लिखने जा रहा है, ध्यान से। 1,6 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्स 1E। दिस इज द करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। बच्चा जानबूझ के पता नहीं क्या क्या लिख देता है, गलती कर देता है, मत करिएगा। मैं ऊपर वाले केस को रब करने जा रहा हूं, देखिएगा। मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हमेशा एडजेसेंट नंबर देना है, याद रखना। सुन अगला एग्जाम्पल ध्यान से। ये भी 4 कार्बन है और ये भी तुझे 4 कार्बन नजर आए। अच्छा सर दोनों में 4-4 कार्बन है, मल्टीपल बॉन्ड आया ही नहीं, तो मैं किसे प्रिंसिपल चेन मानूं? यदि प्रिंसिपल चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ जाए तो पहले चेक कर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा किसमें है। ध्यान से मान ले तू इसे एज अ प्रिंसिपल चेन मानता, सब्स्टिट्यूएंट आता 1, ये बहुत बड़ा सारा सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही आता। मान ले तो इसे एज अ प्रिंसिपल चेन मानता, सब्स्टिट्यूएंट कितना आता 1 और 2, राइट। इसका मतलब ये पार्ट गलत है, बिकॉज आप जानते हैं कल वाली क्लास में आपको बताए भी थे, यदि आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ जाए, और यदि सब्स्टिट्यूएंट का डिफरेंस है, देन ग्रेटर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हायर इज इट्स प्रायोरिटी, राइट सर। आगे प्रायोरिटी की बात कर ले, बहुत बढ़िया। अब सर नंबरिंग कैसे करें, बहुत दिक्कत है। 2 पॉसिबिलिटी है, 1, 2, 3, 4। अच्छा मैं तो नंबरिंग ऐसे करूंगा 1, 2, 3, 4, लोकेंट दे। यहां लोकेंट क्या मिल रहा है 2,3, यहां लोकेंट क्या मिल रहा है, अरे बोल तो दे 2,3। अच्छा लोकेंट भी सेम, लोकेंट भी सेम आ जाए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये तेरा लगा है मिथाइल, ये तेरा लगा है क्या साइक्लोब्यूटाइल। अरे एक बात बता, क्या चीज पहले आएगी, C पहले आएगा या M पहले आएगा? C पहले आएगा। इसका मतलब साइक्लोब्यूटाइल को नंबर छोटा मिलना चाहिए, यहां से आओगे नंबर 3 मिलेगा, यहां से जाओगे नंबर 2 मिलेगा, मतलब ये नंबरिंग भी गलत है, ये नंबरिंग करेक्ट है, ये नंबरिंग करेक्ट है। नाम देख मैं क्या लिख रहा हूं 2 साइक्लोब्यूटाइल, राइट सर। उसके बाद डैश
3 मिथाइल एंड दैट इज लास्ट में आप लिखेंगे ब्यूटेन। आई थिंक आपको मेरा बात समझ आ रहा होगा। इस तरीका से बेटा आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है। राइट सर, राइट और नो? एक दो एग्जांपल आपको घर के लिए देते हैं, घर से आप आराम से प्रैक्टिस करिएगा उन सवालों की। घर से आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिएगा बहुत अच्छे से। कुछ मैं क्वेश्चंस आपको दे देता हूं, अच्छे सवाल है, घर पे आराम से प्रैक्टिस मारिएगा। ये सवाल है घर के लिए, है आपके लिए, प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। डाउट रहते हैं तो कल वाली क्लास में अपन डिस्कस भी कर लेंगे। ये कुछ सवाल है आप लोगों के लिए, बच्चा प्रैक्टिस करिएगा प्लीज। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। बिल्कुल ईमानदारी से करिएगा सवालों को। ये आपका Br लगा है, ये आपका NO2 लगा है, ये आपका Cl लगा है, और ये कुछ इस तरीके का रिंग है। बहुत बढ़िया। एक सवाल आपको ये दिया गया, हल्के फुल्के सवाल है, भारी नहीं है। डरिएगा मत इतनी इतनी रिंग देख के, सर ये नहीं करेंगे हम लोग, मुश्किल लग रहे हैं सवाल। बच्चा ये सवाल आपको घर से करने हैं। कोई डाउट आता है तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, आप आंसर भी लिखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।